जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है। मैं अमित गोयल आपका अपने सीयूईटी एंड फन पर स्वागत करता हूं, जिस पर सारे टीचर्स पूरे दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, हमने लास्ट क्लास में पैसिव वॉइस आपको पढ़ाया था। एक क्लास हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आपको पढ़ा दी है, जिसमें आपने बहुत सारा प्यार भी दिया था। तो आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि हर एग्जाम में, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सीयूईटी का एग्जाम हो, जहां कहीं भी आप एग्जाम में बैठते हैं, वहां पे नरेशन का क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों। तो नरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, आज की क्लास में खत्म कर दूंगा जड़ से। ये मान लो आप एक ही क्लास में, आप ये मान लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही क्लास में होगा और बहुत अच्छे से होगा। पहली बात ये समझेंगे, सर एक क्लास में कैसे हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बेटा आप 9th-10th में नहीं पढ़ रहे हो। आप अगर आप 9th-10th में पढ़ रहे होते, अगर आप 9th-10th में पढ़ रहे होते तो मैं एकदम डेप्थ में जाके पढ़ाता इस टॉपिक को, और कम से कम 6 से 7 घंटे लेता। लेकिन यहाँ पे हमें एग्जाम निकालना है और वहां पे 4 ऑप्शन आपके पेपर में आएंगे। ऑप्शन से क्वेश्चन को करना मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि पैसिव वॉइस में क्वेश्चन कैसे करते हैं ऑप्शन से, वो मैंने आपको समझाया था। जिस बच्चे ने क्लास नहीं देखी है वो देख लेना, वहां पे पड़ी है प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे मेरे साथियों, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि नरेशन को क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन कैसे करेंगे एग्जाम में आएगा तो, और ऑप्शन से कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। नरेशन के बड़ा टाइप जो होते हैं वो 5 होते हैं। एक होता है एजर्टिव। एजर्टिव का मतलब होता है जिसमें इंट्रो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन एजर्टिव है तो एजर्टिव का मतलब होता है सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है, सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। एजर्टिव, एजर्टिव का मतलब या तो सेंटेंस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। नंबर थर्ड है बेटा इम्परेटिव। IMPRATIV, इम्परेटिव। नंबर 4 है ऑप्टेटिव। नंबर 4 लिख देते हैं एक्सक्लेमेटरी। सारे अभी हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंट वाले। और लास्ट में है ऑप्टेटिव। सारे अपने पेन कॉपी लेके बैठेंगे, सारे बच्चे बिना पेन कॉपी के काम नहीं चलेगा। पेन कॉपी लेके बैठेंगे और ये 5 टाइपों को अपनी अपनी कॉपी में सारे बच्चे ढंग से लिख लेंगे। ये 5 टाइप होते हैं भैया। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जहां कहीं भी आप बैठे हो वहां पे आप बोलेंगे एजर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक है भैया, लिख लिया सबने? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब मैं एक एक से चल रहा हूं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एजर्टिव, फिर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, फिर पढ़ेंगे इंपरेटिव, फिर पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी और फिर ऑप्टेटिव देख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एजर्टिव में क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको बोलते हैं कॉमा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। मैंने कहा यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे कॉमा बंद हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। जो इधर वाला पार्ट है, जो एक कॉमा इसे बोलते हैं कॉमा, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ऐसे है ये, मतलब 66, यहाँ पे 99 सा आपको लगेगा देखने में। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है, उसको बोलते हैं साथियों RS। इसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं साथियों इसको? इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको पता होना चाहिए। जो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं RV, इसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है, सेड वाला जो पार्ट होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहता है बेटा, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कभी कभार एग्जाम में देखने को मिलता है कि ये पार्ट आगे आता है, ये पार्ट बाद में जाता है। उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, इनका प्लेस भी चेंज हो सकता है। ठीक है, RS को यहाँ लिख सकते हैं, RV को यहाँ लिख सकते हैं, उसका कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं साथियों? तो ये हो गया। अच्छा, पेपर में बेटा या तो आएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, या आएगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। या तो पेपर में आएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, या आएगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। अब हमें पता कैसे लगेगा कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? ये हमें कैसे पता लगेगा? अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट है।
और अगर ऐसा नहीं है तो वो इनडायरेक्ट है। अब सुनेंगे एजर्टिव में, सर ये एजर्टिव कैसे हो गया बेटा, ये इंट्रोगेटिव तो नहीं है, इंपरेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ऑप्टेटिव नहीं है, ये एजर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है जी। अगर इंट्रोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क आता, इंपरेटिव होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, है ना, क्लीन द यूटेंसिल्स, ऐसे सेंटेंस होते। एक्सक्लेमेटरी होता तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आता, ऐसा कुछ है नहीं, ये सिंपल सेंटेंस है, इसे बोलेंगे एजर्टिव सेंटेंसेस। एजर्टिव, एजर्टिव में क्या करते हैं बच्चों, सेट टू, सेट टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। क्यों करते हैं, क्योंकि सेट होती है इंट्रांजिटिव वर्ब और ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। देखो इसमें बहुत सारी बातें हैं बताने को, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा। सेट टू को टोल्ड में क्यों चेंज करते हैं, इसका भी रीजन है बेटा, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा सीधा, इसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगी, इसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। हर चीज़ का रीजन होता है, लेकिन आप छोड़ो, आप बस इतना याद कर लो मेरे साथियों कि सेट टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, आप इतना याद करो बस, है ना, क्योंकि एक ही वीडियो में बताना फिर टफ हो जाएगा। सेज टू को चेंज करते हैं टेल्स में, और से टू को चेंज करते हैं टेल में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस मेन मुद्दे की बात करेंगे हम, पेपर निकालना है हमें बस। सेट टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, सेज टू को करेंगे टेल्स में, और से टू को करेंगे टेल में, ये पता होना चाहिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम दैट लगाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। दैट क्यों लगाते हैं, इसका भी रीजन है, क्योंकि ये जो है क्लियर बात है। क्लियर बात कैसे है, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्लियर है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं यहाँ पे मैं, ये क्लियर है कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्लियरिटी के लिए हम कंजक्शन दैट लगाते हैं हमेशा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब दिक्कत इसमें यह है कि किसको किस में चेंज करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैसे यू है तो यू को चेंज किस में करेंगे, पहले इतना लिख लेंगे सारे बच्चे कि सेट टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, सेज टू को टेल्स में करते हैं, से टू को टेल में करते हैं, पहले इतनी बात लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं 20 से 25 मिनट में माहौल बना देता हूं आपका। 20 से 25 मिनट में पहले मैं मसाला आपको दे रहा हूं। जब हम पनीर की सब्जी बनाते हैं तो पहले मसाला तैयार करते हैं, पनीर लेके आते हैं, पनीर मसाला लेके आते हैं, मटर लेके आते हैं, तो ये मसाला बन रहा है पहले। जब मसाला तैयार हो जाएगा तो क्वेश्चन को अपने आप तोड़ देंगे हम, एक एक क्वेश्चन का धागा खुलेगा। अभी आप भी ये कहोगे सर मजा आ गया एकदम, सर बल्ले बल्ले हो गई, आप भी ये कहोगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी साथियों, ऐसे ऐसे होती हैं चीजें। चलो अब सुने, सी सेड टू मी यू आर प्लेइंग क्रिकेट। मैं एक बार और लिख देता हूं इसी सेंटेंस को, सी सेड टू मी यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया। अब इस ये डायरेक्ट है, इसका बनाना है इनडायरेक्ट। देखो कैसे होगा, सी सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। क्यों आएगा आपको पता ही है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सीधा ऑब्जेक्ट लेगी, प्रीपोजिशन नहीं आएगी। आपको इससे मतलब नहीं है, सेट टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि यू को चेंज कैसे करेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है बेटा। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो सुनेंगे, चलो मैं आपको वही बता देता हूँ जो आपके काम आएगा। एक इसमें कॉन्सेप्ट भी है, वैसे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा इसमें बहुत ज़्यादा, तो बस आप ये समझ लो, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। दोबारा सुनेंगे, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एन का मतलब नो चेंज। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नो चेंज एन। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। मैं लिख देता हूं, आई और वी ये होते हैं बेटा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्यों होते हैं, क्योंकि ये होते हैं स्पीकर। क्या होते हैं, ये स्पीकर होते हैं। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं इस टाइम पर स्पीकर हूं और आप कौन हो, लिसनर हो। यू होता है लिसनर, जो बात को सुनता है, इसे बोलते हैं सेकंड पर्सन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको सेकंड पर्सन बोलते हैं। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं थर्ड पर्सन। मतलब आई वी और यू को छोड़ करके, एक दो और तीन, इन तीनों को छोड़ करके कोई भी हो, तुम्हारा नाम है, ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये सीपीयू है, ये पिक्चर है, ये फैन है, ये एसी है,
ही है, सी है, इट है, दे है, राम है, श्याम है, सब थर्ड पर्सन है, सब के सब थर्ड पर्सन है। बस किस किस को छोड़ करके, आई, वी और यू को छोड़कर। ठीक है, इसमें आई की पूरी फैमिली शामिल है, आई, मी, माई, माइन, पूरी फैमिली फर्स्ट पर्सन होगी। यू, योर, योर्स सब सेकंड पर्सन होंगे। ठीक है, इन तीनों को छोड़ करके बाकी के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। ये बात हमें समझनी होगी साथियों। क्लियर है? अब सुने, तो जब मैंने इतना आपको समझाई दिया है तो इसे गोली मारो, फिर मारो गोली। सुने, अब स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, वक्ता, ये फर्स्ट पर्सन होता है, और यू होता है सेकंड पर्सन। लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं बेटा, तो इसमें एक चक्कर है। आप खुद देखो मेरे प्यारे बच्चों कि उसने मुझसे कहा, अगर मैं आप क्लास में आया ऐसे ही, ढंग से समझना मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्लास में आया ऐसे ही और मैंने आपसे कहा कि बेटा बताओ सी कौन सा पर्सन है, तो आप आंसर दोगे थर्ड पर्सन है। मैंने कहा बेटा बताओ राम कौन सा पर्सन है, तो आप आंसर दोगे सर थर्ड पर्सन है। मैंने पूछा सर बताओ कि आई कौन सा पर्सन है, तो आप आंसर दोगे सर फर्स्ट पर्सन है। मैंने कहा कि बताओ डब्ल्यू ई वी कौन सा पर्सन है, तो आप आंसर दोगे सर फर्स्ट पर्सन है। मैंने पूछा सर बताओ यू कौन सा पर्सन है, तो आप आंसर दोगे सेकंड पर्सन है। लेकिन लेकिन वो कह रहा है कि उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, कहने वाला कौन है यहाँ पे, सी है। जब ये कहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कौन हो गया, स्पीकर हो गया कि नहीं हो गया, आप बताओ कौन हो गया, ये स्पीकर हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। यहां पे चेंज हो जाती हैं चीजें। सर समझ में नहीं आया, ये पता है समझ में नहीं आया होगा आपके, बेटा सी थर्ड पर्सन होता है, ये बात सही है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि आई और वी होते हैं, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर। तो यहाँ पे बोलने वाला कौन है, सी ही तो है। उसने मुझसे कहा तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, और ये हो गया सुनने वाला, तो ये हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, और रूल तुमने पढ़ा होगा, शायद कभी पढ़ा हो तो, सन बट्टा 123, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन को नो चेंज होता है। अब सुना ये नियम कहां से आ गया, हटाओ इसको, ये कहां से आ गया सुनेंगे अब। आप बताओ यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन, और उधर सेकंड पर्सन कौन है, मी, तो आई हो जाएगा। ऐसा लगा काम, इससे करोगे तो इससे भी हो जाएगा। ये सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे आई होता, मान लो यू की जगह पे आई होता, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, उधर फर्स्ट पर्सन कौन है, सी है। ये फर्स्ट पर्सन कैसे हो गया, क्योंकि स्पीकर है, करी तो है, फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे सी आ जाता। अगर यहाँ पे यू नहीं होता, आई नहीं होता, यहाँ पे होता ही, मान लो यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे एज होता, तो यहाँ पे अगर ही होता तो आपने सुना होगा कि ही होता है थर्ड पर्सन नो चेंज। देखो थर्ड पर्सन, एन का मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज क्यों होता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे ना तो फर्स्ट पर्सन है ना, सॉरी यहाँ पे ना ये फर्स्ट पर्सन है ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी आता ही नहीं, थर्ड पर्सन कभी आता ही नहीं है, तो चेंज कैसे करोगे, इसलिए कह देते हैं, ये बन गया यहाँ से रूल, खत्म हो गया। आया ना, समझ में आ गई, दोबारा सुन ले, ये स्पीकर है ये लिसनर है, उसने मुझसे कहा, मैं सुनने वाला हूँ, ये कहने वाला है, ये स्पीकर है ये लिसनर है। यहाँ पे यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन इधर कौन है, मी। यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है, यू, और यहाँ पे सेकंड पर्सन कौन है, मी, तो आई होगा कि नहीं होगा। सर ये बताओ मी का मी क्यों नहीं हुआ, बेटा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है तो ये भी सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो ये भी ऑब्जेक्ट आता, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा। अब आगे चलते हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा भैया, और समझा दिया। अभी हम क्वेश्चन बहुत करेंगे तब और समझ में आएगी। अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। चेंज किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, ये आपको पता होना चाहिए। आई वॉज, ये अभी मैं समझाऊंगा आपको किस में चेंज करते हैं, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया आंसर, ये आंसर हो गया भैया। सेट टू को टोटल में करते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाते हैं, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, टेंस आपको आनी चाहिए, यू सेकंड पर्सन है, इधर सेकंड पर्सन मी है तो यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि देखो, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल कराता जाऊंगा, आप समझते जाओगे। ये आपने समझ ही लिया कुछ है ही नहीं, ये आपने समझ लिया कुछ है ही नहीं। टेंस को मैं आपको करा देता हूं, टेंस को किसमें किसको चेंज करते हैं। जैसे मान लो टेंस को देख लेंगे, चेंज ऑफ टेंस, हेडिंग लिखना चेंज ऑफ टेंस, बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में।
प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और जब एक्टिव से बनाते हैं पैसिव वॉइस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं इजआरएम में। जब एक्टिव से बनाते हैं पैसिव तो टेंस चेंज नहीं होता, वर्ब की फॉर्म चेंज होती है बस। और जब डायरेक्ट से बनाते हैं इनडायरेक्ट तो टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट से पास्ट। विल का वुड, वहां पे विल का विल भी होता था पैसिव वॉइस में, दोनों में डिफरेंस है। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना भैया। और भाई अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो भाई कमेंट बॉक्स में बता के जाया करो, ठीक है ना, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, और कमेंट बॉक्स में एकदम भरा हुआ होना चाहिए, बता के जाया करो जिससे मुझे एनर्जी मिले। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। मतलब प्रेजेंट के चारों को पास्ट के चारों में चेंज करते हैं। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन बचेगा नहीं कभी भी, ध्यान रखना। चाहे क्वेश्चन किसी का भी हो, एसएससी का क्यों ना हो। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में चेंज हो जाते हैं। अगला है पास्ट इंडेफिनिट। इसमें भी कॉन्सेप्ट होते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा फिर तो, क्योंकि बेटा प्रेजेंट का पास्ट होता है पास्ट, और पास्ट का भी पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, इसलिए पास्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट। ये होता है नो चेंज। क्यों होता है नो चेंज ये? क्योंकि इसका कोई पास्ट होता नहीं है, आप फिलहाल याद कर लो बस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी होगा नो चेंज, इसका भी कोई पास्ट नहीं होता है इसलिए कहते हैं नो चेंज। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? हेड बीन प्लस आईएनजी, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? वॉज वर प्लस आईएनजी, इसकी बात कर रहा हूं मैं। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज, इसमें इज आर एम प्लस बी फोर, और इसमें एस या एस आता है या डू या डज आता है। देखो ये भी लिखा दिया मैंने आपको। और इसमें क्या आता है? हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी। लो भैया सब कुछ करा दिया मैंने आपको, और क्या चाहिए बताओ। वैसे आप जानते होंगे लेकिन नहीं जानते हैं तो समझ लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस आती है, डू या डज आता है। ये मैंने आपको पैसिव वॉइस जब पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको पढ़ाए थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम आती है प्लस आईएनजी आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी आती है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड आता है, डिड। और वॉज वर आता है प्लस आईएनजी आती है पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? हेड बीन प्लस आईएनजी। बताओ यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे, मुझे अंदाजा है आपके लिए। चलो एक और लिखेंगे बेटा, विल को चेंज करते हैं वुड में। जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो विल को विल बी में, कैन को करते हैं कुड में, ए को करेंगे माइट में। और अगर मान लो विल बी है तो कर देंगे वुड बी, अगर कैन बी है तो कर देंगे कुड बी, मतलब कैन का कुड होगा। अगर मे बी है तो कर देंगे माइट बी। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं आपसे? अगर मान लो इज टू है, आर टू है, एम टू है तो इसको करते हैं वॉज टू और वर टू। अगर हैज टू है
और हैव टू है तो उसको करते हैं हैड टू। अगर मान लो, और क्या हो सकता है, मान लो विल हैव टू है तो कैसे कर देंगे, वुड हैव टू। मान लो विल हैव बीन है, विल हैव बीन तो किस में कर देंगे, वुड हैव बीन में। मान लो विल हैव बीन है, मान लो विल हैव है, ओनली विल हैव है तो किस में कर देंगे, वुड हैव में कर देंगे। और मान लो विल हैव बीन है तो वुड हैव बीन, ठीक है। मान लो सेल हैव है तो शुड हैव, कैन हैव है तो कुड हैव, ऐसे करके। मे हैव है तो माइट हैव। ये आपको पता होना चाहिए, जब हम बनाएंगे तो आपके काम आएंगी सारी चीजें, ठीक है। का स्क्रीनशॉट तो लेना मत, आप लिख लेना भैया, लिखेगा का काम बनेगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से। या भाई यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, वीडियो को पॉज कर लिया करो और लिख लिया करो आराम से, है ना। वीडियो को पॉज कर लिया, मान लो आप लिख नहीं पाए तो वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो आराम से, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। अच्छा, कुछ चीज और है जिनको चेंज करते हैं, अगर डायरेक्ट से बनाते हैं इनडायरेक्ट तो नाउ को चेंज करते हैं देन में, इनको लिख लो। इसको चेंज करते हैं दैट में, दीज को चेंज करते हैं दोज में, एगो एगो को करते हैं बिफोर में। जब डायरेक्ट से बनाएंगे इनडायरेक्ट तो इसको इसमें चेंज करते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हैंस, HENCE, हैंस को करते हैं थेंस में, HENCE। यस्टरडे, यस्टरडे को करते हैं द प्रीवियस डे। टुमारो, टुमारो को करते हैं द नेक्स्ट डे। और क्या है, टू नाइट, टू नाइट को करेंगे दैट नाइट। और क्या है, टुडे, टुडे को करेंगे दैट डे। और क्या है, पास से दूर ले जाते हैं, दिस माने पास, दैट माने दूर, दैट दूर के लिए आता है ना, ऐसे। लास्ट वीक है मान लो, या लास्ट मंथ है, या लास्ट ईयर है, तो किस में करेंगे, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस वीक, या मंथ, या ईयर, ऐसे कर देंगे। सारी बातें आपको नोट कर लेनी साथियों। अब सुनेंगे, अगर मान लो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ईयर, या नेक्स्ट मंथ है, या नेक्स्ट वीक है, तो किस में करेंगे इसको, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग वीक में कर देंगे। ये हो गई कहानी। अब ये कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस लिख लेंगे सारे बच्चे फटाफट से। चलो लिख लेना वीडियो को पॉज करके। अब सुने, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे सेड टू हर, उसने उससे कहा आई एम टीचिंग, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं। ये है मान लो सेंटेंस, तो कैसे होगा बताओ। सी, सेड टू वो करेंगे टोल्ड में, हर का हर हो जाएगा, यहाँ पे दैट आ जाएगा, कॉमा इनवर्ट को। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, इधर फर्स्ट पर्सन कौन है, सी है। सर ये फर्स्ट पर्सन कैसे हो गया, उसने उसने उससे कहा, ये कहने वाला है, स्पीकर है, और ये लिसनर है, ये स्पीकर है, ये लिसनर है, ये स्पीकर है, ये लिसनर है। स्पीकर बेटा फर्स्ट पर्सन होता है, चीज़ों को समझें, रट्टा मत मारो, ये फर्स्ट पर्सन है। आई की जगह पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चेंज किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वॉज हो जाएगा। टीचिंग, अब देखो इस टीचिंग का ये कौन है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये सेकंड पर्सन है, इधर सेकंड पर्सन कौन है, हर है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। तब ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट होगा, हो गया आंसर। इसको बोलते हैं आरवी और इसको बोलते हैं आरएस, ठीक है। और बेटा अगर ये समझ में नहीं आ रहा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ऐसे भी कर सकते हो भैया। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे होता सेकंड पर्सन होता, यू होता, तो
ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते। और अगर थर्ड पर्सन होता तो वो चेंज नहीं करते हैं उसको। ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारा मन करे ऐसे कर लो भैया, लेकिन मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो एक बात और समझनी होगी साथियों, जैसे मान लो मैंने कहा सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर कुकिंग फूड, मान लो ये है, ठीक है, ये लग गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब सुने ये कैसे होगा, सेज टू को चेंज कैसे करेंगे बताओ, सेज टू को करेंगे टेल्स में, और यहाँ पे आएगा दैट। अब सुने, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, इधर सेकंड पर्सन कौन है, मी है, तो आई हो जाएगा। अब क्या होगा, वॉज। अब वॉज मत कर देना बस। अब सुने, अगर बेटा इधर वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं आरवी, अगर इधर वाला जो पार्ट है प्रेजेंट में है, किस में है, प्रेजेंट, लिख लेना इस बात को, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो फिर टेंस चेंज नहीं करते इधर। इधर फिर अब वॉज नहीं करेंगे, जैसे अभी वॉज किया था मैंने, देखो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज किया है पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि ये पास्ट में था, पहले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड, ये पास्ट में था। लेकिन साथियों यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, अब यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आरवी प्रेजेंट में होती है या फ्यूचर में होती है। अगर आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, अब आई एम कुकिंग, ये होगा आंसर। ये बात आपको समझनी होगी। ही टेल्स मी दैट आई एम कुकिंग फूड, आई वॉज नहीं होगा, वॉज कब होता है, यहाँ पे टोल्ड होता, यहाँ पे सैड होता, तब होता। तो अगर आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो टेंस चेंज नहीं होता है। दूसरी बात, एक और बात सुनेंगे, एक बात और है, जैसे मान लो मैंने कहा और टेंस चेंज कब नहीं होता, जैसे मान लो सी सेड टू मी है, कॉमा है, नोट कॉमा है, मैंने कहा ही नहीं कहना है, यहाँ पे कहना है द सन राइजेस इन द ईस्ट। दो कंडीशन बेटा ऐसी हैं जब टेंस चेंज नहीं होता। एक तो कंडीशन हो गई प्रेजेंट या फ्यूचर वाली, अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर है तो टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, अगर बेटा आरएस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा हुआ है जो सदा सत्य रहती है, सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम में छुपता है ना, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जमती है, ऐसे सेंटेंस, साइंटिफिक फैक्ट है कोई, यूनिवर्सल ट्रुथ है कोई, तब भी चेंज नहीं करते हैं, तब भी ये चेंज नहीं होगा। जैसे सी टोल्ड, यहाँ पे बेशक टोल्ड है, यहाँ पे बेशक पास्ट है, लेकिन फिर भी चेंज नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, दैट आएगा, दैट तो आएगा, लेकिन ये सेम रहेगा, क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो चेंज नहीं करते। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, ऐसे का ऐसे रहेगा। राइजेस द, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। बताओ, दैट यहाँ पे कंजक्शन है, कंजक्शन का काम होता है दो सेम चीज़ों को जोड़ना, इससे पहले भी क्लॉज है और इसके बाद भी क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलो ये आपने कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। अगले पे आते हैं, अगला है आपके पास इंट्रोगेटिव। एसर्टिव खत्म हो गया, आपको इतना ही बहुत है आपके लिए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है सुनेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं, एक तो आंसर होता है यस और नो में एक का, और एक का आंसर होता है स्टेटमेंट में, है ना। सुनेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, सुने मेरी बात। इसमें क्या होता है, सेट टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में, अगर सेज टू है तो करेंगे आस्क्स में, तो अगर से टू है तो करेंगे आस्क में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, है ना, अगर जिसका आंसर यस या नो में हो तो। अब ये क्या होता है मैं सब समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। इफ या वेदर लगाते हैं, लेकिन अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है, मान लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाई वैन वेयर हाउ, है ना, हाउ मेनी हाउ मच, अगर सेंटेंस वॉट, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है डब्ल्यू एच वर्ड से है तो फिर इफ और वेदर नहीं लगाते हैं, फिर उसी को लगा देते हैं, फिर उसी को लगाते हैं। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आई, एग्जाम्पल देखो बेटा तब आएगी समझ में। जैसे मान लो मैंने कहा सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा,
हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेली है, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो, क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, पता लग गया आपको इंट्रोगेटिव है, चेंज कर दो, सी आस्क्ड मी, यहाँ पे टोल्ड मत लगा देना। अब यहाँ पे टोल्ड मत लगा देना क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में टोल्ड नहीं आता, आस्क आता है, क्योंकि इसमें चीजें पूछते हैं, हम पूछते हैं तो आस्क आएगा। ऑप्शन है, क्या तुमने क्रिकेट खेली है। अब बताओ इसका आंसर यस या नो में होगा कि नहीं होगा। क्या तुमने क्रिकेट खेली है, या तो आंसर यस में होगा या नो में होगा। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, वाई, इसकी स्टार्टिंग हो रही है WH वर्ड से, तो इसका आंसर स्टेटमेंट में होगा कि मैं इसलिए हंस रहा हूं, बताना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आंसर यस या नो में है, इसका आंसर किससे है, यस या नो में है, तो इफ और वेदर लगाते हैं। इसका आंसर कैसे है, या तो आप यस में आंसर दोगे इसका या नो में दोगे। तो यस और नो में आंसर होता है तो इफ या वेदर लगाते हैं, जगह पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट मत लगा देना। तो हम कोशिश करेंगे इफ लगाएं, वेदर थोड़ा बड़ा होता है तो इससे हम बचेंगे। सब्जेक्ट पहले आएगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा तो यू को चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट को करेंगे हेड में, आई हैड, प्रेजेंट परफेक्ट को करते हैं पास्ट परफेक्ट में, आई हैड प्लेड, ये हो गया इसका आंसर। एक तो ये तरीका होता है इंट्रोगेटिव का, अगर वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ लगाते हैं, इसका आंसर यस या नो में होगा तो इफ लगाते हैं, कैसे भी समझ लो आप, ठीक है। इसको लिख लेंगे फटाफट से सारे बच्चे, ये मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं। ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आप भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगा, कोई फायदा होगा नहीं उसका, है ना। और आपको पेपर निकालना है, बस इतना आपको पढ़ा देते हैं, ये आपके समझ में आना चाहिए। एक सेंटेंस कैसा होता है उसको समझ लेंगे। मान लो मैंने कहा नेहा सेड टू रवि, नेहा ने रवि से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नेहा ने रवि से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब इसका आंसर यस या नो में नहीं है, देखो ये भी इंट्रोगेटिव है और ये भी इंट्रोगेटिव था, लेकिन इसका आंसर यस या नो में था। अगर आंसर यस या नो में है तो इफ या वेदर में से कुछ भी लगा लो, इफ ज्यादा सही रहता है। व्हाट आर यू डूइंग, इसका आंसर यस या नो में नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे, नेहा, सेड टू की जगह पे टोल्ड मत लगा देना, यहाँ पे आस्क्ड क्योंकि इंट्रोगेटिव है, रवि। अब इफ और वेदर मत लगा देना, अब इसी को लिखेंगे, व्हाट का व्हाट ही लिख देंगे। अगर WH वर्ड से स्टार्ट है, यहाँ पे वाई है, वेन है, वेयर है, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, उसी को लिखते हैं। देखो मैंने अभी समझाया था आपको, उसी को लिखते ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट पहले आएगा, लेकिन सब्जेक्ट यू है तो यू को चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ही वाज डूइंग। ये काम सेम करना है हर एक में, ये जो काम है सेम होना है सब में, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको टेंस आने चाहिए, अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो बड़ी दिक्कत आएगी पैसिव वॉइस और नरेशन में। टेंस साथियों आपको आने चाहिए, अगर टेंस नहीं जानते हो तो समस्या आने वाली है। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। अब ये मत कहना आप, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एक एक एग्जाम्पल करा रहे हो, 50 कराऊंगा 50, अभी टेंशन मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, अभी एग्जाम्पल एग्जाम्पल करने हैं। पहले एक बात समझ लो इसको, क्या कॉन्सेप्ट है, फिर तरीका मैं आपको सिखाऊंगा कैसे उड़ाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को उड़ाना कैसे है ये हम समझेंगे। अभी तो मैं आपको बेटा एक मसाला लेके आ रहा हूं, मसाला बन रहा है अभी। क्वेश्चन को उड़ाना कैसे है, जैसे पैसिव वॉइस में क्वेश्चन को उड़ाना मैंने आपको सिखाया था, ऐसे ही नरेशन के धागे खुल जाएंगे अभी, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी मैं आपको एक माहौल बना रहा हूं, माहौल। तो इंट्रोगेटिव दो तरीके के थे, एक में इफ और वेदर लगा रहे थे, एक में उसी को लगा रहे थे हम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप करके दिखा देंगे मुझे, सेट टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई आर यू लाफिंग, कैसे होगा बताओ, सोचो समझो और करो, कैसे होगा ये, देखो कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके करना, देख लेना। सी सेट टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। अब यहाँ पे इफ और वेदर नहीं आएगा, यही क्वेश्चन यही आ जाएगा, यही कंजक्शन का काम कर लेता है, जो WH वर्ड है वही कंजक्शन का काम कर लेता है। यू को चेंज करेंगे आई के अकॉर्डिंग, आई हो जाएगा। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, आई वॉज लाफिंग, फुल स्टॉप। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अब ये इंट्रोगेटिव नहीं रहा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले वर्ब है।
सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है तो इंट्रोगेटिव मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, अब ये एजर्टिव हो गया, अब ये इंट्रोगेटिव नहीं रहा। ये बातें आपके समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं साथियों, अगला है इम्परेटिव। अगला क्या है बेटा? इम्परेटिव। इम्परेटिव क्या होता है? जो मैंने आपको एक्टिव पैसिव में भी सिखाया होगा इम्परेटिव, जिसने क्लास नहीं देखी है वो क्लास देख लेना बेटा। इम्परेटिव कहते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इम्परेटिव उनको कहते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा गो देयर, मैंने कहा कम हियर, मैंने कहा सिट डाउन। ऐसे सेंटेंसों में मैंने कहा स्टैंड अप, मैंने कहा कीप क्वाइट, मैंने कहा शट योर माउथ, मैंने कहा कि इन बर्तनों को साफ कर दो, क्लीन द यूटेंसिल्स। ऐसे सेंटेंस, अब ऐसे सेंटेंसों में यू छुपा होता है। क्या छुपा होता है? यू बेटा हिडन रहता है। सर यू क्यों रहता है बेटा? इन बातों को मैं किससे बोलूंगा? कम हियर, सिट डाउन, इन बातों को मैं उससे बोलूंगा जो मेरी बात को सुनेगा। और सुनने वाला कौन होता है? लिसनर। और लिसनर के लिए एक हमारे पास होता है ऑलरेडी प्रोनाउन यू, इसलिए यू छुपा रहता है। और ऐसे सेंटेंसों में या तो ऑर्डर होता है, या रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, या सजेशन होता है, या वार्निंग होती है। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस उसको दी जाती है जो सुनता है। और सुनने वाला कौन होता है? सुनने वाला होता है लिसनर, इसलिए बेटा यहाँ पे यू छुपा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। अब सुने, इंपरेटिव सेंटेंसों में सेट टू को चेंज किसमें करेंगे? सबसे पहले चेंज किया हमने टोल्ड में, फिर किया आस्क्ड में। इसमें करेंगे साथियों, या तो करेंगे रिक्वेस्टेड में, या करेंगे ऑर्डर्ड में। आपको पता लग जाएगा सेंटेंस को पढ़ते ही ऑर्डर है कि एडवाइस है, उसी में कर देना। या फिर करेंगे सजेस्टेड में। तो ऐसे कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट में कर देंगे। अच्छा, फिर आगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लगाते हैं, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ना दैट आएगा ना इफ आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो मैं समझा देता हूँ कैसे आएगी, क्या चक्कर है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने कहा सी सेड टू मी। अभी टेंशन मत लेना, काम खत्म कर दूंगा, क्लास में एंड तक बने रहना। क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो तरीका अलग है। ये तो मैं आपको एक मसाला एक बता रहा हूँ कि ऐसे चीजों को करते हैं। क्वेश्चन देखते ही उड़ेगा, ये गारंटी है, आप टेंशन मत लेना। अभी सी सेड टू मी, अब मैंने कहा मान लो प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोल दो। अब बताओ, आपको पता लग गया कि इसमें रिक्वेस्ट है, प्लीज लगा हुआ है। कैसे करेंगे? सी रिक्वेस्टेड मी, ये हो गया। टोल्ड नहीं आएगा इसमें, आस्क्ड नहीं आएगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। कॉमा इन्वर्ट कुछ नहीं करना है, टू लगाना है, और ये ओपन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू ओपन द डोर। सबसे आसान है ये, कुछ नहीं करना है इसमें। लो हो गया आंसर। बताओ भैया, इतना समझ में आया? चलो एक और देखते हैं। द ओनर सेड टू द सर्वेंट, पता लग गया ऑर्डर है क्या है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्लीन द यूटेंसिल्स प्रॉपरली, ढंग से बर्तनों को साफ करो। मालिक कह रहा है नौकर से। अब मालिक नौकर से कह रहा है तो रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है? ऑर्डर है। द ओनर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, सर्वेंट अब आएगा टू, टू क्लीन द यूटेंसिल्स, ये आंसर हो गया। टू क्लीन द यूटेंसिल्स, ये इंपेरेटिव में ऐसा आपको करना है। अगर मान लो सर्वेंट मालिक से कह रहा है तो रिक्वेस्ट करेगा। अच्छा एक और बात सुने, यहाँ पे एक डोंट वाला और बनता है, इसको लिख लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। एक इसमें डोंट वाला और बनता है, उसको और समझ लेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा रिया सेड टू सिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ओपन डोंट डोंट बाथ इन द रेन, बारिश में मत नहाओ। तो सलाह दे रही है पक्का, बारिश में मत नहाओ, कोई दिक्कत होगी। रिया, अब डोंट आ गया तो
तो मना कर रही है, वो मना कर रही है तो यहाँ पे लगाते हैं फॉरबिड। अगर डोंट वाला आता है पेपर में तो सेट टू की जगह पे फॉरबिड लगाते हैं, ध्यान रखना है आपको। फॉरबिड, क्योंकि एक वर्ड होता है फॉरबिड और इसकी पास्ट की फॉर्म होती है फॉरबिड, ये सेकंड फॉर्म होती है फॉरबिड, और थर्ड क्या होती है इसकी, फॉरबिडन, ये होती है थर्ड। फॉरबिडन क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो रिया फॉरबिड सिया, ठीक है। अब ये नेगेटिव यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे नेगेटिव हो गया है तो नॉट नहीं आएगा अब, क्योंकि नेगेटिव पहले हो चुका है। अब आएगा टू बाथ द रिवर, आंसर हो गया। एक तरीका और है इसको करने का, मान लो एडवाइस दे रही है वो रिया, एडवाइज्ड सिया। अगर फॉरबिड लगाना नहीं चाहते हो आप, देखो वैसे तो आपके चाहने से और न चाहने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि पेपर में ऑप्शन आएंगे 4, ऑप्शन के अनुसार काम करना है हमें। आपके चाहने से और न चाहने से कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे बेटा ऑप्शन आते हैं, रिया एडवाइज्ड सिया। अब यहाँ पे आपने फॉरबिड लगाया तो नॉट नहीं आएगा, और एडवाइज्ड लगा रहे हो तो फिर आएगा नॉट टू, क्या आएगा, नॉट टू बाथ इन द रिवर, इन द रेन, जो भी है, ये आंसर हो गया। तो डोंट वाले को या तो लगाते हैं फॉरबिड से बनाते हैं, या फिर उसमें आपको पता लग रहा है एडवाइस या रिक्वेस्ट जो भी है। अगर एडवाइस रिक्वेस्ट लगाएंगे तो नॉट टू आएगा, क्या आएगा, नॉट टू, टू नॉट नहीं आएगा, नॉट टू आएगा, ठीक है। दूसरी बात, मान लो आपको पता नहीं लग रहा है कि इसमें सर रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है, सर हमें पता ही नहीं चल रहा है। जैसे मान लो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि दरवाज़ा खोल दो, अब इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है कि क्या है, तो फिर आस्क्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आस्क्ड। अगर पता नहीं चलता है तो आस्क्ड लगाते हैं। दूसरी बात ये है, आपको लगाना नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो ये इम्परेटिव हमने पढ़ा थोड़ा बहुत। और बेटा एक होता है एक्सक्लेमेटरी, क्या होता है साथियों, एक्सक्लेमेटरी होता है। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा मामला है। अगर आ गया हुर्रा या आ गया हुर्रे तो चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर आता है अलास, अलास दुख का वर्ड होता है, दुख का वर्ड होता है अलास, दुखी का, कि दुख है कि वो बर्बाद हो गया, अलास, अलास ये खुशी के वर्ड होते हैं दोनों। अलास आ गया तो लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद सोरो। देख लो इसको भैया, बस खत्म है, अब नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सीधा क्वेश्चन पे अटैक करूंगा, देखना तो मजा कैसे आएगा अभी। अगर आता है वाओ तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर आता है आह, आह तो इसमें दुख है, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विद। अगर आता है ब्रावो, ब्रावो शाबाशी का वर्ड है, शाबाश बेटा आपने मैच को जिता दिया। अपलोड आता है इसमें, अपलोडेड, अपलोडेड सेइंग, ऐसे कुछ आता है, APPLAUDED, अपलोडेड सेइंग दैट, ऐसे करके आता है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या कह रहा है। अपलोडेड, अपलोड का मतलब शाबाशी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड मैंने आपको लिखा दिए हैं जो आपके काम आने हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, हुर्रा, हुर्रे, अलास, आह, ओ, वाह, ब्रावो, ये सब आपको पता होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है भैया। ये हो गया एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव को छोड़ो, उसमें कुछ नहीं है, वो तो उसमें प्रे होती है। जैसे मान लो भगवान, मैंने, आपने मेरे पैर छुए, मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, तो उसमें या तो प्रे होती है या विश होती है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, वो अपने आप ऑप्शन से हो जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम करेंगे, और एग्जाम्पल तो बहुत अभी हमें करने हैं। जैसे मान लो मैंने कहा सी दैट टू मी, ने मुझसे कहा हुर्रा, हुर्रा वी वॉन द मैच, ठीक है। तो बताओ सेट टू को चेंज किसमें करेंगे। अब देखो खुशी का वर्ड है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब यहाँ पे दैट आएगा, एक्सक्लेमेटरी में दैट लगाते हैं, ध्यान रखना। दैट, वी को चेंज करेंगे सी के अकॉर्डिंग दे हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, तो सी का प्लूरल क्या होगा, दे होगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा हैड वॉन द मैच, ये आंसर हो गया। अलास होता तो एक्सक्लेम विद सॉरो, ऐसे करना है। यहीं पे आपके नरेशन का मसाला बन के तैयार हो चुका है।
अब देखना क्वेश्चन को कैसे हम उड़ाते हैं। लास्ट आपके पास है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में कुछ नहीं है, बस मैं आपको लिखा देता हूं बेटा, इसमें या तो प्रे होती है, या आपका ग्रीटिंग होती है, या आपका विश होती है। बस ये बातें आपको समझनी है, ठीक है बच्चों। अब मैं मुद्दे पे आता हूं, मेन मुद्दे पे। क्या हो रहा है यार? अब मेन मुद्दे पे आ रहा हूं भैया, मेन मुद्दा। चलो मेरी बात को समझेंगे। मैंने आपको बहुत बकवास करी अभी। कितनी मिनट हो गई बकवास करते करते? 45 मिनट हो गई बकवास करते करते। ये आता है, फलाना आता है, ढिकाना आता है, 45 मिनट होगी बकवास करते करते। 15 मिनट में आपको दूंगा निचोड़। अब निचोड़ देखो, निचोड़ क्या है। निचोड़ तो 2 मिनट में दूंगा, लेकिन 15 मिनट में क्वेश्चन करेंगे हम। निचोड़ बेटा ये है कि आपको जब डायरेक्ट से बनाओ इनडायरेक्ट, तो 3 चीजों का ध्यान रखना है, चौथी का ध्यान नहीं रखना है। बस एक तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, टेंस का ध्यान रखना है बस। कौन सा किस में चेंज होगा। विल का वुड होगा, विल हैव टू का वुड हैव टू होगा, विल हैव का वुड हैव होगा, कैन का कुड होगा, इज टू आर टू एम टू का वॉज टू वर टू होगा, हैज टू हैव टू का हैड टू होगा। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बस पहली बात। दूसरी बात बेटा आपको पता होनी चाहिए, प्रोनाउन को चेंज किस में कैसे करते हैं। यू को कैसे करना है, सी को कैसे करना है। तीसरा आपको पता होना चाहिए सैड टू का मसाला क्या है। सैड टू अगर एजर्टिव है तो टोड लगाना है, इंट्रोगेटिव है तो आस्क लगाना है, इंपरेटिव है तो ये लगाना है। बस ये 3 चीजें पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा, खत्म कहानी। अगर ये बातें आपको पता है, ये मान लो कहानी खत्म है, कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए, टेंस, प्रोनाउन और सेट टू को वगैरह को चेंज किसको करते हैं। एक और बात सुनेंगे, पेपर में बेटा या तो डायरेक्ट से पूछेगा इनडायरेक्ट, या पूछेगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। कभी कभार हमें धोखा क्या हो जाता है, धोखा सुनेंगे। जैसे मान लो डायरेक्ट है, डायरेक्ट में दे रखा है विल, तो ऑप्शन में आप देखोगे वुड, ऑप्शन में क्या देखोगे, वुड आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपसे दे रखा है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में दे रखा है वुड, क्या दे रखा है वुड, तो डायरेक्ट में क्या देखोगे, विल देखोगे। देखोगे नहीं देखोगे, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो विल का वुड होगा, कैन का कुड होगा, इज टू का वॉज टू होगा, ये तो आप कर लोगे। लेकिन अगर इनडायरेक्ट में दे रखा है वुड और पूछा है डायरेक्ट, तो विल हो जाएगा, वुड का विल, विल का वुड। लेकिन 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 अगर मान लो डायरेक्ट है, डायरेक्ट में पहले से ही वुड दे रखा है, अरे भैया डायरेक्ट में अगर विल होता तो मैं चेंज करता वुड में। अब इसका बनाना है मुझे इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट में पहले से ही वुड है तो अब इनडायरेक्ट में विल मत कर देना, मैं ये कह रहा हूं। अब क्या होगा, वुड का वुड ही रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट में पहले से ही वुड है। जब डायरेक्ट में पहले से ही वुड है तो इनडायरेक्ट में ही वुड रहेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट में होता विल तो वुड होता, अगर इनडायरेक्ट में वुड होगा तो विल होगा, उल्टा हो गया, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जब डायरेक्ट में पहले से ही वुड है, जब डायरेक्ट में ही वुड है तो इनडायरेक्ट में भी वुड रहेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो इन बातों को समझ लेना भैया, और नहीं आई है तो एक बार फिर देख लो। मान लो डायरेक्ट है, ठीक है। अब मान लो डायरेक्ट में दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट, तो बताओ पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है डायरेक्ट में, ठीक है। चलो पास्ट इंडेफिनिट छोड़ो, इसमें आप चक्कर खा जाओगे भी। मान लो पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है डायरेक्ट में, डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्या चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर मान लो इनडायरेक्ट पूछा है तो डायरेक्ट में ये हो जाएगा। लेकिन मान लो डायरेक्ट में ही दे रखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा। आते हैं क्वेश्चन पे भैया। बहुत सारी बातें बेटा हमने की। क्वेश्चन ऑप्शन से करना है, पेपर में ऑप्शन आते हैं। इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां आते हैं वहां ऑप्शन आपके पास आते हैं। 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं करना है साथियों। ये बताओ डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा हुआ है तो डायरेक्ट है। आप बताओ विल हैव है, क्या है साथियों, आप विल हैव है। ऑप्शन में क्या देखोगे, वुड हैव। ऑप्शन में देखोगे वुड हैव, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, आंसर हो गया ये डी। बताओ कैसा लगा। ये है कॉन्सेप्ट,
ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को, बस खत्म कहानी। क्या याद रखना है, याद क्या रखना है ये बताओ, टेंस, प्रोनाउन और किसको किस में चेंज करना है, बस खत्म कहानी यहीं पे। आ जाओ, समझ में आ गया बेटा। विल हैव दे रखा है तो विल हैव को चेंज करेंगे वुड हैव में, तो आंसर हो जाएगा वुड हैव, और कुछ है ही नहीं। हटाओ, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। यहां पे दे रखा है पास्ट परफेक्ट और डायरेक्ट है, और मैंने अभी आपसे कहा था कि पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है। जब पास्ट परफेक्ट चेंज होता है तो हैज कहां से आ गया, हैज कहां से आ गया। और ये बताओ मुझे ऑर्डर कैसे हो जाएगा, ये ऑर्डर तो तब लगाते हैं जब इंपरेटिव हो, ये तो सेंटेंस एजर्टिव है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कब लगाते हैं, जो इंपरेटिव हो, ओपन द डोर हो, प्लीज ओपन द डोर, ऐसे सेंटेंसों में लगाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। सिंपल सेंटेंस है भाई, ये तो एजर्टिव है जो सबसे पहले पढ़ाया था मैंने आपको, सिंपल सेंटेंस है। देखो बताओ समझ में आया, नहीं आ रहा है, मान लो जिसके समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा वीडियो को बार बार देखेगा, और कोई दवा नहीं है, क्योंकि एक ही क्लास में अगर टॉपिक पढ़ाना है तो ये मान लो ऐसी तरीका होता है उसका। और इससे आप ये मत सोचना कि सीयूईटी का ही पेपर निकलेगा, एनडीए, सीटीएस, एफकेट, एसएससी, जहां कहीं भी नरेशन आता होगा वो क्वेश्चन अपने आप टूट जाएगा, आप चेक भी कर सकते हो। आप क्वेश्चन लगा के देख लेना, सीडीएस के, एनडीए के और एसएससी के क्वेश्चन लगा के देख लेना, क्वेश्चन बचेगा नहीं। सीटी की तो बात ही अलग है, तो क्वेश्चन टूट जाएगा आपका। आगे चले, ये तरीका बहुत सॉल्व तरीका है। अब देखो आपको पता लग गया ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कहीं नहीं है इसमें, ये इनडायरेक्ट है। और आपको पता है कि वर आया है इसमें, तो पास्ट इंडेफिनिट है ये। अगर इसमें आईएनजी और आती तब होता पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट है तो ऑप्शन में क्या देखूंगा मैं, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आप बताओ वर्क का वर्क कैसे हो जाएगा, यहाँ देखो वर्क का वर्क कैसे हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, वेयर आर योर टिकट्स। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए आंसर होगा डी। इसका अगर बनाओगे तो यही निकल के आएगा, इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो यही निकल के आएगा, बना लो। द टिकट कलेक्टर आस्क्ड, इंट्रोगेटिव है, आस्क्ड द पैसेंजर्स, वेयर का वेयर रहेगा, मैंने आपसे कहा था कि WH वर्ड का WH वर्ड रहता है वेयर। फिर योर टिकट्स का चेंज हो जाएगा देयर टिकट्स में, क्योंकि पैसेंजर्स बहुत सारे हैं, देयर टिकट्स, आर का वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट की बात आती है ना, वर्ब। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सही से समझा पा रहा हूं भैया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे, तरीका समझ लो, तरीका, तरीका समझें, तरीका क्या है सुनेंगे। ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, देखो, और ये इनडायरेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। हैविंग सप्लाइड का हैविंग सप्लाइड रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे सप्लाइंग कर दिया है, हटाओ इसको। यहाँ पे बताओ आई एम रिग्रेटिंग कैसे हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या कर दिया, टू सप्लाई कर दिया है, ये आंसर हटाओ। आंसर होगा, देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। ये हैविंग सप्लाइड है, इसका भी हैविंग सप्लाइड है, आंसर होगा सी। ये तरीका है क्वेश्चन करने का, और देख लो भैया, ये है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखूंगा ना मैं। अब देखो ये भी इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। अब देखो इनडायरेक्ट में दे रखा है कुड, तो डायरेक्ट में क्या होगा, कैन होगा कि नहीं होगा, तो कुड का कुड नहीं रहेगा। पहली बात कि अगर हाउ लगा दोगे तो हाउ का तो हाउ रहेगा, इफ कैसे आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर इफ पहले से लगा दिया, ये भी नहीं होगा, आंसर ये होगा ए। अगर मान लो आपके समझ में नहीं आया तो इसका बनाओ इनडायरेक्ट, ये निकल के आएगा। देखो बिबलिया आस्क द डॉक्टर, अब देखो कैन आ गया, इफ आएगा, आई को चेंज करेंगे लड़की के हिसाब से, सी आएगा, कैन का कोड होगा ए। भाई मुझे ये बताओ, ये इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में कैन रहा होगा ना, तो कोड तो होगा ही नहीं। और इफ आई कैसे हो जाएगा, आप बताओ, इफ आई का इफ आई कैसे हो जाएगा, इंट्रोगेटिव है ना ये, इंट्रोगेटिव में कुछ तो लगाओगे, वर्ब वर्ब। अगला क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव, देखो वेयर डू यू लिव। देखो मैं आपको कराऊं 20 क्वेश्चन या कराऊं 200 क्वेश्चन, आपने 200 क्वेश्चन कर लिए, तरीका आपको आता नहीं है, समझ में कुछ आया नहीं, क्या फायदा है। आपने 20 क्वेश्चन किए लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ किए। अगर आपने 20 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ किए हैं
तो ये मान लो आप 200 क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करें। अब देखो वेयर डू यू लिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में टोल्ड नहीं आता, हटाओ। वेयर का वेयर रहता है, जब वेयर का वेयर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चेंज किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये पास्ट इंडेफिनिट है नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट है नहीं, टेंस आपको आनी चाहिए, ये पहले ही हट गया, तो आंसर कौन सा होगा, डी होगा। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। इंट्रोगेटिव है, आस्क्ड आ गया, वेयर का वेयर रहेगा, ये आंसर। ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये आंसर नहीं हो पाएंगे। टोल्ड कैसे आ गया, टोल्ड नहीं आता। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये इनडायरेक्ट है, ये क्या है, इनडायरेक्ट है, इसमें कॉमा लगे हुए हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, तो डायरेक्ट है। टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। आप बताओ पास्ट कंटिन्यूअस है, ऑप्शन में क्या देखोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखोगे ना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखोगे तो वॉज का तो वॉज रहेगा ही नहीं, वॉज का वॉज रहेगा नहीं, है ना। और ये सेज कैसे आ गया, ये तो पास्ट में है, प्रेजेंट में कर दिया। तो अरियंत सेड, वो टाइपिंग मिस्टेक है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आई एम फीलिंग स्लीप, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो इसका बनाओ, यही निकल के आएगा। देखो अरियंत सेड दैट, आई को चेंज करेंगे, ही वॉज, यही निकल के आएगा। इसका बनाओगे तो यही निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन, ये इसमें टाइपिंग एरर है, इसमें आ जाते हैं। प्रेम सेड दैट ही हैड बीन लिसनिंग, आपको पता है टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये, और ये इनडायरेक्ट है। तो बताओ ऑप्शन में क्या देखोगे, आप बताओ। हैज के बाद आईएनजी कैसे आ गई, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, और हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, बीज कहां, हैज बीन होता है, हैज बीन, गलत हो गया। और ये पास्ट परफेक्ट कैसे आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आंसर क्या होगा, ए। हैव बीन का हैड बीन होगा कि नहीं होगा। तो ये तरीका है क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन को ऐसे करते हैं ऑप्शन से। क्वेश्चन पैसिव वॉइस और नरेशन ऑप्शन से होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन देख लो, विल का क्या होगा, वुड होगा, ये आंसर होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आंसर सी, हटाओ। और नाव का क्या होगा, नाव का देन होगा, तो ये हो गया। देखो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, करते रहो अपने आप जो भी है आंसर, लेकिन हो गया सी। विल का वुड होगा, वुड किसी पे है ही नहीं। सारे क्वेश्चन पी वाई क्यू है, ये चेक भी कर सकते हो गूगल पे, एसएससी के पी वाई क्यू हैं। और सर एसएससी के क्यों पढ़ा रहे हो हमें, और कहाँ से लाऊं क्वेश्चन। लेटस को लिख लेना अपनी अपनी कॉपी में सारे बच्चे, लेटस को चेंज करते हैं दैट दे शुड में, क्या करते हैं दैट। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन का है तो वी शुड, अगर नहीं है तो दे शुड, आप छोड़ो उस बात को, बस इस क्वेश्चन को कर दो। मान लो ये बात आपको नहीं पता थी, फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है ना। शुड के साथ हैज कैसे आ गया, शुड हैव होता है, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही नहीं है, ये आंसर हो गया आगरा। अगर ये आपको नहीं पता था तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, पता है तो बल्ले बल्ले है ही है। अरे भैया शुड के बाद हैज नहीं आता, हैव आएगा, हैव। आई एम वेरी बिजी नाउ, नाउ को चेंज करेंगे देन में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और इसको एम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वॉज में करेंगे तो आंसर ये हो जाएगा, क्या ये होगा। आईएनजी कहां से आ गई, बीइंग, बीइंग नहीं आएगा, आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा, सी होगा। सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हो गया, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है ये। अगर आई एम गोइंग होता, आई एम टीचिंग होता, तब होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने कहा आई एम अ डॉक्टर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने कहा यू आर अ डॉक्टर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने कहा आई वॉज अ डॉक्टर, ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने कहा यू वर डॉक्टर्स, ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने कहा दे वर डॉक्टर्स, ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने कहा आई वॉज अ टीचर, ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने कहा आई एम अ टीचर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। माधव अपलोडेड, देखो अपलोडेड आ गया, सेइंग आ गया। मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रावो लगाते हैं, लेकिन ये बताओ यू के बाद बीन, गलत, हटाओ। हैव के बाद बी, गलत है, हैव के बाद बीन आता है। यू हैव डन वेल हो सकता है, यू हैव डन वेल हो सकता है, लेकिन ये बताओ से कैसे आ गया। माधव है, ये प्रेजेंट में कहाँ से आ गया, ये तो पास्ट की बात चल रही है। और माधव के बाद से जाता, फिर अगर आता तो से जाता, तो आंसर हो गया बॉम्बे।
आंसर क्या होगा इसका? बी फॉर बॉम्बे, ए फॉर आगरा, सी फॉर चेन्नई, डी फॉर दिल्ली। बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका? बॉम्बे। अच्छा एक और बात सुने बेटा, इनको क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक भी आना चाहिए, टेंस आपको आनी चाहिए, छोटी मोटी चीजें आपको आनी चाहिए। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। देखो एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। और ये बताओ वॉज का वॉज कैसे हो जाएगा? ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ये, व्हाट एन अट्रैक्टिव साइट इट इज। अरे भैया वॉज का वॉज थोड़ी ना रहेगा, चेंज तो करोगे, वॉज का वॉज नहीं रहेगा। और एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेट लगा हुआ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज पूरब से उगता है, ऐसी इसकी इंग्लिश, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो, चेंज नहीं होगा तो ये चेंज कर दिया है, ये चेंज कर दिया है। और आगरा में हाँ ये इसमें ही गलती हो गई, ये प्रपोज जाएगा ना, आंसर होगा आगरा। चलो, द फादर सेड टू हिज डॉटर योर मदर विल बी। आप बताओ विल बी है बेटा, आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं? जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लगा दिया, तुरंत पॉज कर दो और क्वेश्चन करें, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन देखो आप। विल बी क्वेश्चन करेंगे वुड बी में, वुड बी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, हटाओ। अब बताओ योर है, योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, इधर सेकंड पर्सन कौन है? डॉटर है। डॉटर है तो लड़की है, इसका मतलब हर मदर आएगा। माई कैसे हो जाएगा? बताओ, माई कहीं है, फर्स्ट पर्सन कहीं है यहाँ पे? नहीं, आंसर होगा सी, बॉम्बे। आंसर क्या होगा? बॉम्बे होगा। क्या क्या आना चाहिए? टेंस आपको आना चाहिए, प्रोनाउन चेंज करना आना चाहिए, बस इससे काम हो जाता है। देखो डोंट आ गया, डोंट वाला अभी मैंने आपको कराया था। किससे करेंगे? देखो या तो करेंगे फॉरवर्ड से, फॉरवर्ड कोई है नहीं, तो मेयर ने ऑर्डर दिया है, ठीक है। पहली बात तो ये कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये सेकंड फॉर्म लगा दी, गलत कर दो इसको पहले तो, सबसे पहले इसको गलत कर दो। और क्या गलत हो सकता है? टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, इसमें चेंज नहीं किया है, और द प्रीवियस डे चेंज कर दिया है, इसमें गलत कर दिया है। आंसर ये हो गया। ऑप्शंस को हटाना है, ऑप्शंस को एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए। कैसे क्वेश्चन नहीं होगा आपसे? बिल्कुल होगा। टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, देखो किस में कर दिया है, ये गलत है, या तो ये होगा या ये होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू कंडक्ट आएगा, यहाँ पे कंडक्टेड। 2023 में, 2023 में एनडीए के पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, एनडीए के पेपर में टू के बाद सेकंड फॉर्म लगा दी थी उसने, लेकिन फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर आईएनजी आती है। आगे चलते हैं। आई एम मीटिंग योर फादर टुडे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चेंज किस में होगा बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। पास्ट कंटिन्यूअस ये नहीं है, और टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में, यहाँ नहीं चेंज किया है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? और देखो यहाँ पे सेज कर दिया है, ये वैसे गलत हो गया। और देखो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब कैसे आ जाएगा? वो जाएगा, इसलिए आंसर होगा डी। भाई एक और बात सुन लें, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, तन मन से आपको पढ़ाया जाता है, धन तो आपसे नहीं लिया जा रहा है, तन और मन से मैं पूरा पढ़ाता हूँ आपको, एकदम बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाता है हर टीचर। तो भाई कम से कम कमेंट बॉक्स में कुछ बता के जाया करो, कमेंट बॉक्स एकदम भरा हुआ होना चाहिए, एकदम टीचर को मजा आ जाए कमेंट पढ़ के, उसको लगे कि हाँ बच्चा हमारा रिस्पॉन्स दे रहा है, तभी क्लास लगाने का, क्लास करने का, दोबारा से आने का मन करता है। जब बच्चा कोई कमेंट नहीं करता है तो एनर्जी नहीं मिलती है भाई, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बता के जाया करो क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगती है तो बता के जाया करो, नहीं लगती है तो कोई बात ही नहीं है। शी वॉज मीटिंग माई फादर दैट डे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा डी। अब देखो डायरेक्ट में शुड दे रखा है, सेज दे रखा है, तो सेज दे रखा है तो सेड कैसे हो गया? और जब डायरेक्ट में ही शुड दे रखा है तो सेल नहीं होगा, कैसे गलत हो गया? हैव कहां से आ गया? ठीक है, यू का यू नहीं रहेगा, चेंज होगा, आंसर हो गया ना, आंसर होगा डी। आई डोंट रिमेंबर, ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो ये आंसर नहीं होगा कैन नॉट, और ये नहीं होगा डू नॉट, है ना। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? और देखो यहाँ पे चेंज नहीं किया है सेट टू को, यहाँ पे टोल्ड में चेंज होगा ना, तो आंसर होगा सी।
तो भाई हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। 20 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत है, क्वेश्चन कराने को और भी करा सकता हूँ। आपका जो मन करे वहाँ से कर लेना क्वेश्चन, क्वेश्चन कोई बचेगा नहीं। ज़्यादा कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तरीका मैंने आपको समझाया है। मैंने ये नहीं कहा कि पेपर में यही क्वेश्चन आएँगे, तरीका लेकिन बेटा यही लगेगा। हर क्वेश्चन में तरीका यही लगेगा, आपको भी यही तरीका फ़ॉलो करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मेरा अच्छा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में बता के जाना मेरे प्यारे बच्चों। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। इतना अगर आप नरेशन पढ़ लोगे, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना भाई, गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन बचेगा नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।